चर्चा कर रहे थे क्या होने वाला है दिल्ली विधानसभा के भीतर। 1:47, 2 बजे दिल्ली विधानसभा का सत्र होना है। सत्र में केजरीवाल जन लोकपाल बिल पेश करना चाहते हैं। बीजेपी और कांग्रेस तनातनी के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या होगा वहां और कैसे ये बिल असंवैधानिक है, इसी पर चर्चा करने के लिए कुमार कुंदन हमारे साथ है। कुमार कुंदन, आपके पास आऊं उससे पहले एक बार हमारे साथ स्टूडियो में एसके शर्मा, पूर्व सचिव दिल्ली विधानसभा, आपके हिसाब से कैसे असंवैधानिक है या संवैधानिक है, इसकी व्याख्या। देखिए, जिन बातों पे झगड़ा हो रहा है वो दो अलग अलग बातें हैं। एक बात है जो सेक्शन 55 ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स की बात हो रही है, जिसको ये लोग कह रहे हैं असंवैधानिक है कि कोई भी बिल पेश करने से पहले आपको केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी। ये एक अलग मुद्दा है। दूसरा है बिल एज सच कैसे असंवैधानिक है। मैं मोटी सी बात बताता हूं, कोई भी ऐसा बिल जिसमें एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड इन्वॉल्व हो, वो बिल पहले राष्ट्रपति जी को जाएगा, केंद्र सरकार को जाएगा, क्योंकि बजट वहां से आता है। वो बताएंगे कि इसमें कितना एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है। अब ये जब लोकायुक्त बनेगा तो उसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है, तो पहले केंद्र सरकार को जाएगा। आज तक तो मुझे भी 20 साल हो गए विधानसभा में, सारे बिल जाते रहे हैं। ये एक अलग बात है। दूसरी बात है इनके बिल, एक मिनट रोकना पड़ेगा, आपके पास फिर आऊंगा चूंकि इस पर लंबी चर्चा करेंगे। कुमार कुंदन के साथ कोई गेस्ट है वहां। कुमार कुंदन, अब 1:48 हुए हैं। 12 मिनट के बाद मान लें असेंबली शुरू होगा और क्या होने वाला है, तस्वीर चूंकि आप ही दिखाएंगे इसलिए आपके पास आ रहे हैं। शरद प्रधान, उसके बाद आपके पास आऊंगा। कुमार कुंदन। अजीत, मैं आपको बात करवाता हूं। सिरसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असेंबली में 12 मिनट में बाद आप जाने वाले हैं, क्या तस्वीर होने वाली है, जल्दी से बताएं। देखिए जी, अरविंद केजरीवाल जी जिस बिल को लाना चाहते हैं हम उसका समर्थन कर रहे हैं। हम उनको बार बार कह रहे हैं हम जन लोकपाल बिल के साथ हैं। लेकिन आज अभी मीडिया के माध्यम से ऐसा जानकारी मिल रही है कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने शायद कोई ऐसा चिट्ठी या ऐसा कुछ संदेश भेजा है विधानसभा के नाम से। वह पढ़ने के बाद ही जानकारी मिल पाएगी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपने संदेश में क्या कहा है, तो उसके ऊपर चर्चा बनेगी और उसी के ऊपर पता चल पाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अगर उसे असंवैधानिक कर रहे हैं तो क्या करेंगे आप लोग? हम चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास इस बिल लेके जाएं और उनको कहें कि आप संवैधानिक कर दीजिए, इसकी आप मंजूरी दीजिए मुझे। अगर आप मेरे को मना करना चाहते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसकी मंजूरी दें और ये बिल पास होना चाहिए। सोमनाथ भारती के मुद्दे पर भी हंगामा होगा। हम चाहते हैं वो रिजाइन करें और उनको, अरविंद केजरीवाल जी को उनको रिजाइन करवाना पड़ेगा। एक तरफ आप भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करें। दो आप अपने मापदंड नहीं माप सकते, आप भ्रष्टाचार के साथी हैं। कुमार कुंदन, एक चीज सीधा समझना चाहिए। कुमार कुंदन, एक चीज इनसे समझना चाहूंगा। सिरसा साहब चूंकि अकाली दल के एमएलए हैं, बीजेपी के साथ है, सीधा सवाल कि अगर वहां जन लोकपाल पेश करने की कोशिश होती है, एलजी की बात नहीं मानते हैं, एलजी ने कहा कि स्पीकर पेश न होने दे, उसके बाद भी अगर कोशिश होती है, अकाली दल बीजेपी का क्या रुख होगा? क्या वो किसी भी सूरत, किसी भी हंगामे के साथ बिल को सदन के फ्लोर पर पेश न होने देने के लिए की तैयारी करके जा रहे हैं? पेश करने की अरविंद केजरीवाल कोशिश करते हैं तो अकाली बीजेपी का रुख क्या होगा, ये बताइए। ये कैसे संभव हो सकता है? अरविंद केजरीवाल जी ने संविधान की कसम खाई है, वो ऐसा कैसा कर सकते हैं? जिस लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ खड़े होकर उन्होंने कसम खाई, जिस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनको कसम खिलाई है, अगर वह कहते हैं संवैधानिक है, मेरा सवाल है अरविंद केजरीवाल क्या कर सकते हैं, तो कर चुके हैं, ये लोग क्या करेंगे, जरा इनसे समझिए। अरविंद केजरीवाल जी देश के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो कह रहे हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल जी आज एजुकेटर नहीं है, वो खाली एक धरने प्रदर्शन नहीं कर रहे, वो प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। आपका रुख क्या होगा? हैरान वैसे कैसे कर सकते हैं जिस संविधान की उन्होंने कसम खाई है, जिस संवैधानिक पद पर इस्तीफा मांगेंगे उस वक्त उसी समय, तो उनको खुद को दे देना चाहिए अगर उन्हें ऐसा काम करना है। अरे जिस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनको कसम दिलाई और वही लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको कह रहा आप असंवैधानिक काम करने जा रहे, मैं नहीं कह रहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनको अगर असंवैधानिक कह रहे हैं तो उनको उसके ऊपर विचार करना चाहिए। और ऐसा कैसे वो करेंगे? मतलब इस्तीफा दे देना चाहिए आपके हिसाब से समय। कुमार कुंदन, है कि क्या वो असंवैधानिक काम करेंगे? मैं क्यों कहूँ इस्तीफा? कुमार कुंदन, मैं फिर एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर वो बिल पेश करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं, अभी कुछ मिनट पहले भी मनीष सिसोदिया ने कहा बिल संवैधानिक है, केंद्र सरकार का तरीका या केंद्र सरकार का नजरिया संवैधानिक है, बिल पेश करेंगे, अकाली दल क्या करेगा? हम ये जानना चाहते हैं। केजरीवाल जो करेंगे वो साफ कर चुके हैं। देखिए, अभी मनीष सिसोदिया ने भी यहाँ पे लोगों के सामने हम लोगों को एक इंटरव्यू दिया, उसमें ये कहा है कि एमएचए का जो ऑर्डर है वो असंवैधानिक है और ऐसे में वो बिल पेश करेंगे ही करेंगे। असंवैधानिक क्या है क्या नहीं है ये ना तो केजरीवाल जी तय कर सकते हैं ना मनजिंदर सिंह से। कुमार कुंदन, आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं उनसे, मैं पूछ रहा हूं आप क्या करेंगे, अकाली दल क्या करेगा सदन के भीतर अगर केजरीवाल पेश करते हैं, तो हमारे लिए जानना जरूरी है।
केजरीवाल अपना रुख साफ कर चुके हैं। आपका आदेश आता है तो इस मैं समझता हूँ राष्ट्रपति जी का और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का आदेश माना सभी के लिए माने। आप क्या करेंगे उसमें? मुझे आज तक आदेश की जानकारी नहीं। जब मैं आदेश पढ़ूंगा तो मैं यकीनी तौर पर उस आदेश के ऊपर पहरा देने का काम करूंगा। उस आदेश के साथ खड़ा हूंगा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मुझे आदेश करेंगे, उस आदेश के साथ खड़ा हूंगा। मैं कभी असावधानी काम नहीं करूंगा। अजीत जी इन्होंने इशारों में ये कह दिया कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ खड़ा रहूंगा, ना कि अरविंद केजरीवाल के साथ। मतलब साफ है कि उसका विरोध होगा और उस विरोध के तहत अरविंद केजरीवाल को कोई फैसला लेना होगा। तो इसका मतलब ये तस्वीर वहां से जिस जंग का ये बयान दे रहे हैं, आपके साथ है एमएलए सिरसा नाम है इनका, अकाली दल के विधायक है, जो तेवर है उससे साफ है कि सदन में अभी 1:52 हुए, 8 मिनट के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो टकराव के आसार साफ हैं, क्योंकि केजरीवाल किसी भी सूरत में सदन में जन लोकपाल के मुद्दे पर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ एलजी ने कहा है कि इसे पेश न होने दिया जाए। बीजेपी कांग्रेस इसे असंवैधानिक बता रही है, जैसा कि कुछ सेकंड पहले आपने सुना अकाली दल के विधायक क्या कह रहे हैं। क्या होने वाला है सदन में, इस पर हमारी नजर होगी। क्या केजरीवाल इस्तीफा दे सकते हैं जन लोकपाल के मुद्दे पर?